जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी सत्संग बाय मेनका आंटी चैनल में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना परम पिता गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं आप सभी संगत जी के सत्संग गुरु जी परिवार के साथ साझा कर सकूं। तो आइए संगत जी शुरू करते हैं आज के सत्संग। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वो सत्संग संगत जी द्वारा रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की संगत, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर तो तेरा काम अटका हुआ आगे बढ़े और तुझे ब्लेसिंग मिले। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है, जिसे आप स्वीकार करें। मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है और न मुझे इतना जमा कर बोलना आता है संगत जी। बहुत अच्छे से नहीं कर पाती हूँ गुरु जी, पर जो भी है दिल से है और इसे आप स्वीकार करें अपनी बेटी के शुक्राने सत्संग को। जैसे अभी तक ब्लेस करते आए हैं वैसे हमेशा आगे भी ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे नया जीवन देने के लिए शुक्राना, मेरे पति को नया जीवन देने के लिए शुक्राना, मेरे बच्चों की जान बचाने के लिए शुक्राना, और हर मुसीबत के आने से पहले जो आप सचेत कर देते हैं उसके लिए लख लख कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं सारे मैसेज सुन नहीं पाती हूँ, सारे सत्संग नहीं सुन पाती हूँ, और कोई कोई सत्संग बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं जो नहीं सुन पाते हैं, तो उसके लिए माफ़ी मुझे कर देना गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना कि मैं वो नहीं सुन पाती। छोटे सत्संग जो होते हैं सुन लेती हूँ, मगर गुरुपा आपको पता है समय की बहुत कमी है, इसलिए नहीं सुन पाती, उसके लिए मुझे माफ़ करना। संगत जी, गुरु जी ने बहुत कल्याण किया है, बहुत ब्लेसिंग दी है, बहुत कष्ट काटे हैं मेरे, कई सपनों में आकर काटे हैं, कुछ किसी छोटी मोटी तकलीफ़ के रूप में काटे, बहुत तरह के कष्ट काटे हैं। और मैं चमत्कार भी, छोटे छोटे चमत्कार कुछ न कुछ रोज़ हो रहे हैं, उसके लिए गुरुपा का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। सारी परेशानियों के बावजूद इतना जो हमें सेवा बख्शी है और जो दात बख्शी है उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, वरना हमारी कोई ताकत नहीं कि हम गुरुपा का शुक्राना कर सके। तो ये दात बख्शने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आता है और उन्होंने कई सत्संग में सुनवाया भी कि कुड़िए तू शिव पुराण पढ़ा कर और अमृत वेला किया कर, मगर मैं अभी दोनों चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास शिव पुराण है नहीं, और मैं अमृत वेले में नींद खुल जाती तो भी आलस के मारे नहीं उठ पाती हूँ, और मुझे बैक पेन भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए भी नहीं बैठ पाती हूँ मैं इतना समय। तो गुरुपा उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, और ये मेरे बैक पेन की तकलीफ़ ख़त्म कर दो गुरुपा। मुझे भी है, मेरे पति को भी और मेरे बेटे को भी है। तो गुरुपा सबका ध्यान आपको ही रखना है, हम आपकी शरण में हैं गुरुपा। मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा आपसे, कुछ भी, बस ये कीचड़ में से आपने जैसे हाथ पकड़ा है बस वैसे ही हाथ पकड़ कर खींच लो, इस कीचड़ से बाहर निकाल लो। आपको पता है आपकी बेटी कैसी है, सारे इतने अविकार होने के बावजूद भी आपने मुझे अपनाया, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। सच कहते हैं लोग या दुनिया जो भी बोलती है, मैंने सुना है कि जिसे हर कोई ठुकरा देता उसको सिर्फ परमात्मा की शरण में जगह मिलती है, वैसे ही मेरा भी है गुरुपा। मुझे हर जगह से ठुकरा दिया, हर इंसान ने ठुकरा दिया, मगर गुरुपा ने मेरी कीमत करके मुझे अपने चरणों से लगाकर कीमती बना दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुस्सा बहुत आता है, कभी कभी गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता, मैं कई बार सोचती भी हूँ कि इतना गुस्सा नहीं करूँ, शांति रखूँ, मगर गुस्सा बहुत आ जाता और मैं अपने पति से लड़ पड़ती हूँ। तो गुरुपा वो मुझे उस गलती के लिए क्षमा करना गुरुपा, मैं उस गलती के लिए माफ़ी मांगती हूँ, मेरे गुस्से को ठंडा करो, जब भी मैं बोलने जाऊँ मुझे आप रोक दिया करो गुरुपा, रोक दिया करो। संगत जी, गुरु जी ने कई तरह की ब्लेसिंग्स दी है
और उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके के वहम में ना पड़े, कोई उपाय कुछ भी, मुझे कुछ नहीं, सिर्फ उन्हें गुरुपा को सच्चे भाव से याद करें और मंत्र जाप करें। कोई उपाय, कोई भी तरह का कोई भी उपाय ना करें, सिर्फ भाव से परमात्मा को प्राप्त करें। सिर्फ भाव ही है जो उन तक पहुंचता है, बाकी कोई चीज़ परमात्मा तक नहीं पहुंचती है। इसलिए संगत जी कई चैनल वाले उपाय बता रहे हैं तो आप उनकी बातों में ना आए, सिर्फ गुरुपा को भाव से याद करें और मंत्र जाप करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी कष्ट काटने के लिए गुरुपा। संगत जी गुरुपा ने कई तरह की ब्लेसिंग्स दी है मुझे कि तेरे बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं कुड़िए, तेरे घर में सुख का उजाला होगा, तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे और तेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। मुझे पता नहीं मैं क्या क्या बोलती जा रही हूँ, जो गुरुपा बुलवा रहे हैं वही बोल रही हूँ। कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी, इतना अच्छे से नहीं बोल पाती क्योंकि गुरुपा आपकी बेटी अल्प शिक्षित है, ज़्यादा नहीं पढ़ी लिखी, इसलिए जैसा आता है वैसा बोल लेती और उसी को आपके चरणों में समर्पित कर देती है। यह शुक्राना सत्संग मेरे पूरे परिवार की तरफ से है। आपने मेरे मम्मी पापा को भी ब्लेस किया है गुरुजी, उन्हें भी सद्बुद्धि दे और स्वास्थ्य प्रदान करें। मेरे पापा को भी बहुत गुस्सा आता है, मुझे उनसे बहुत डर लगता है गुरुपा, और मेरी मम्मी को भी बहुत गुस्सा आता है, और मेरी मम्मी को पता नहीं क्या कुछ है, बस वो दूसरों की बुराई करने में, झूठ सच करने में, चालाकी करने में लगी है, और वो हर जगह मेरी इमेज ख़राब करती जा रही है। तो गुरुपा उन्हें सद्बुद्धि दो, मैं उन्हें सज़ा नहीं दिलवाना चाहती मगर उन्हें सद्बुद्धि दो ताकि वो मेरी बदनामी ना करे। मैं बहुत गरीब हूँ गुरुपा, मेरे पास इज्जत के सिवाय कुछ भी नहीं है, आप सब कुछ जानते हो गुरुपा। तो गुरुपा आप ही हमें बचाना, आप ही इस कीचड़ से निकालना, हम नहीं निकल पाएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपकी शरण में पड़े हैं, आपको जैसा ठीक लगे वैसा दो, जो ना ठीक लगे वो ना दो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। प्यारी संगत, प्यारी आंटी जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी का आज इतना अच्छा दिन, सोमवार का दिन है, जिस दिन में गुरु जी का शुक्राना सुनाने के लिए बैठी हूँ। गुरु जी की जैसी कृपा, गुरु जी ने जैसी आज्ञा करी है, गुरु मंत्र जी के साथ शुक्राना शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत और प्यारी आंटी जी और गुरुपा, सुनाने में अगर कोई भूल चूक हो जाए, कुछ शब्द की हेरफेर हो जाए तो उसके लिए माफ़ कर देना गुरुपा। आपके चरण में बार बार अरदास करती हूँ गुरुपा, सबका ही भला हो, सर्वदा भला हो मेरे गुरुपा। और गुरुपा जैसे आपकी प्रेरणा है, मैं नहीं जानती आज कैसे एकदम मन में दोबारा से गुरुजी ने ऐसी प्रेरणा जगाई है कि शुक्राना कर, जो भी मन में है। पता नहीं गुरुपा क्या करवाना चाहते हैं, जैसे गुरुपा कहेंगे, जहाँ तक जितना करवाएंगे उतना ही बोलूँगी। गुरुपा ये कुंभ का थोड़ा सा लगा है कि जैसे कुंभ में इतना भीड़ जा रही है, अगर जो भी श्रद्धा, जो भी संगत अगर जा रही है, थोड़ा संभल के जाए, संयम रख के जाए, भगदड़ में अपना आपा ना खोए। और सबसे बड़ा हमारा संगम तो हमारे गुरु जी हैं, गुरु जी के चरणों की धूल है हम लोग, गुरु जी के चरणों से लगा हमारा, जहाँ से भी कोई भी जल हम गुरु जी के चरणों में अर्पित करें, वो जल ही हमारे लिए महाकुंभ के समान है। वो जल ही हमारे लिए इतना पवित्र हो जाता है कि हमें किसी और तीर्थ में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती गुरुपा। इसीलिए प्यारी संगत, मन में जो विषय है, जो भी शंका हो, गुरु जी के चरणों में रखो और गुरु जी से अरदास करो, गुरु जी से जरूर पूरा करते हैं। पता नहीं गुरु जी क्या करवा रहे हैं, वैसे जो भी करवा रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता, मैं क्या कह रही हूँ क्या नहीं कह रही, बस गुरु जी जैसा करवा रहे हैं वही बोली जा रही हूँ, बस जैसा भी है। और गुरुपा सब संगत की कोई भी मनोकामना है आप ब्लेस कीजिए उन्हें गुरुपा, सबके मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए मेरे गुरुपा, सबके दिलों में प्यार मोहब्बत जैसे बना रहे। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे अपने ही घर के आपस में नहीं बन रहे गुरुपा, पता नहीं ऐसा क्या लोगों के विचार हो गए मेरे गुरुपा। गुरु जी सबके मन में प्यार मोहब्बत दया भरी है,
गरीबों का भला करने के लिए इनको उत्साहित कीजिए। कई लोग ऐसे मिले जब मैं निकलती हूँ ड्यूटी के लिए, ऐसे मिलते हैं कि मैं चाह कर भी जितना हो सके उतना तो सोचती हूँ कुछ करूँ, पर मेरे को भी अपने नियम और अपनी मर्यादा तक ही उतना कुछ कर सकूँ। गुरु का सबके मन में इतना प्रेम भरो कि वो किसी गरीब को अगर देखे कोई मदद मांगे तो तुरंत उसकी मदद करें। ऐसा नहीं कि इग्नोर करके उसे चले जाए। गुरुपा जिसका कोई नहीं होता उसके आप होते हो मेरे गुरुपा। किसी के पास भरा पूरा परिवार होने के बाद भी इंसान अकेला होता है, तो उसे आपकी छत्र छाया मिल जाए तो गुरुपा वो कभी अकेला नहीं रहता। गुरुपा मैं भी कुछ ऐसे ही हूँ, परिवार में होते हुए भी पता ही नहीं क्यों मेरा मन नहीं लगता। गुरुपा बस किसी तरीके से आपने संभाल रखा है मेरे को गुरुपा, कि आपके चरणों में लगी हूँ। क्योंकि बच्चे भी अभी आपको नहीं मानते, हस्बैंड भी हैं वो मानते तो नहीं है पर इतना कुछ कहते नहीं, वो कि नहीं मान गुरु जी को ऐसा ऐसा नहीं बोलते, पर बच्चे बिल्कुल नहीं। गुरु पा आप भी अपने साथ मेरे बच्चों को जोड़िए, वो आप ही के बच्चे हैं गुरुपा, मेरे तो है नहीं, आपने ही दिए हैं इन्हें। इसलिए गुरुपा उन बच्चों को भी राह पे चलाइए। और गुरुपा जो मेरी अरदास है उसे भी सुनिए और सबकी अरदासों को पूरा कीजिए मेरे गुरुपा। इसी के साथ ही मैं अपना शुक्राने को यहीं विराम करके अगले शुक्राने के लिए तैयारी करूँगी। प्यारी संगत और प्यारी आंटी और प्यारे गुरु पासी, कुछ भी अगर कुछ कहने सुनने में या गलती हुई तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ और गुरु का आपके चरणों में अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत प्यारे को जय गुरु जी। और गुरु का आपके चरणों में अनंत अनंतम कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना 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 मेरे गुरु का अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में ये मेरा सत्संग समर्पित है, जो गुरु जी की प्रेरणा से ही बोल पा रही हूँ। इतने दिन से मैं लगातार सत्संग सुन रही थी और ना जाने मेरे साथ क्या क्या हो रहा था, जो गुरु जी चाहते हैं कि मैं शेयर करूँ। मेरे को इतने दिन से सपने में ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही थी, जैसे मेरे सिर से कोई कुछ खींच रहा है, कुछ निकाल रहा है मेरे फेस से, मेरे सिर के ऊपर से, मैं वॉमिट्स कर रही हूँ, मेरे ऐसे हो रहा है, मतलब अजीब सा। और वो सपना टूटता है और मेरे को इतना रिलैक्स मिलता है उसके बाद। और ये चीज़ एक बार नहीं, और भी कई तरह के अजीब अजीब सपने जैसे गुरुजी दिखाते हैं और कष्ट काटते हैं। मतलब मैं तो हैरान हो जाती हूँ कि गुरुजी का तरीका कितना अनोखा है। बस उनकी भक्ति करती रहूँ इतना ही बहुत है। और अपने कुछ कष्ट और कर्म हैं जो वो काटते हैं, ये बार बार लगातार वो समझा देते हैं मुझे जब भी मैं परेशान होती हूँ कि गुरुजी ये नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा। हालांकि चीज़ें धीरे धीरे खिसक रही हैं, फिर भी अब है ना, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है। तो मैं नाराज़ भी हो रही थी। सब कुछ वही बचपना, वही मूर्खता, जिसका अज्ञानता मूर्खता से हम भरे हुए हैं। हमें पता भी होता है, मुझे पता भी होता है, फिर भी मेरे से होती है। मैं कहती हूँ गुरुजी ये नहीं हो रहा। अभी परसों ही मेरे हस्बैंड बच्चों से मिले और बहुत अच्छी तरह से उनसे बात की। उनके फ्यूचर की प्लानिंग सारी बता रहे थे। मैंने ये सब सोचा, ऐसे सोचा, गुस्सा भी हो रहे थे मेरे ऊपर लेकिन गुरुजी की कृपा से उन्होंने बच्चों के लिए इतनी अच्छी प्लानिंग बनाई कि मैं हैरान हो गई। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। बच्चों की चिंता तो मेरी ख़त्म हो गई है, आपने ही हरी है। मैं सोच रही थी इतने दिन से कर रही हूँ, जाप कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, दिन रात तोते की तरह रटती हूँ और मुझे ऐसा लग रहा था कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन पीछे से आप इतना कुछ कर रहे थे, मेरे हस्बैंड के दिमाग में इतना चेंजेस आ रहा था जो मुझे लग रहा था कि उनकी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन उनकी समझ में बच्चों की प्लानिंग आई है, बच्चों के लिए काफ़ी कुछ प्लान किया है और बच्चे भी बहुत खुश थे मिलके। बस मेरे से नाराज़ थे कि मम्मी ने ऐसा किया वैसा किया। अब वो काली क्रिया और वो सब, मैं ब्लैक मैजिक जो है वो सब नहीं बता सकती, नहीं उनसे अभी डिस्कस कर सकती, क्योंकि थोड़ा बहुत इम्प्रेशन अभी है उनके दिमाग पे। तो मैंने माता काली का चढ़ाया, माता काली के पास गई, नारियल और शहद इत्र वगैरह जो चढ़ाती आई हूँ। फिर भैरव बाबा की भी गई मैं किसी तरह से, मतलब जैसे गुरुजी के सत्संग में यहाँ आया था, सत्संग से ही सीखती हूँ मैं सब कुछ, सत्संग ने ही दिया है मुझे। अनंतम शुक्राना उन सब संगत जियों का जिन्होंने ये सब शेयर करके मुझे सिखाया, यहाँ तक खड़ा किया।
और अभी मेरी बेटी की एक चांदी की अंगूठी मैंने दोनों बेटियों को पहना रखी थी, तो उसकी खो गई। उसने कहा मम्मी मेरी ढूंढ दो। तो मेरी भी आदत हो गई है बच्चों को कहने की कि बेटा गुरुजी हेल्प करेंगे, अपन तो गुरुजी के ही भरोसे हैं, गुरुजी सब कुछ करते हैं। तो जैसे ही मैं सुखमनी साहिब जी का पाठ की सेवा में बैठी, मुझे सामने नीचे एक हमारे कबर्ड के नीचे पड़ी में दिख गई, और मैंने कहा, कहती वाह मम्मी ये तो गुरुजी का कमाल हो गया। मैंने कहा देख तेरी अंगूठी चमकती हुई दिखी मुझे, तो वो खुश हो गई। तो ऐसी छोटी-छोटी बातें होती हैं ना, जो गुरुजी मतलब ऐसा कर देते हैं कि नहीं बेटा मैं हूँ, अपना एहसास दिलाते हैं। अभी कल थोड़ा मुझे टेंशन हुई रेंट वगैरह, घर वगैरह को लेके, तो मैं सोच करके निकली। हालाँकि एक पास में रेंट का घर अच्छा मिल गया था, लेकिन बजट से बाहर होता है, उस पे थोड़ा-सा हमारा क्लैश भी हो रहा है। मेरे हस्बैंड चाह रहे हैं वो अच्छा घर ले लो, मैं चाह रही हूँ रेंट कम करूँ, क्योंकि मेरे को जो उसमें से थोड़ा वो देंगे, थोड़ा मैं दूँगी, लेकिन मेरे पास उतना भी नहीं है। तो मैं ये कह रही थी कि मेरे को कम रेंट पे जाना है, तो मैं निकली, मैंने दूसरा घर ढूँढा। हालाँकि उनकी सिस्टर को अच्छा नहीं लगा वो जब इस हमारा घर उजाड़ने में इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी मैंने उनसे बात की। थोड़ा-सा मैं गरम हो गई, जब वो गरम हुई कि बच्चों को समझाओ अब पहले जैसी स्थिति नहीं है। मतलब कि मेरे भाई से खर्चे-वर्चे ज़्यादा मत लिया करो। इनडायरेक्ट था तो मैंने भी बोल दिया कि मैंने कहा नहीं दीदी, बच्चे तो मेरे आज तक बहुत उससे गुज़ारा किया, हमारे पास फर्नीचर वगैरह कुछ भी नहीं था। तो वो थोड़ा-सा मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मेरे टोन में एग्रेशन आ गया था, और मैं बहुत वो करके पछता भी रही हूँ। मुझे कोई हक नहीं था, आपने मना किया है, निभा होके रहने के लिए कहा है, फिर भी मेरे से ये गलती हो गई। अब मैं प्रार्थना करती हूँ कि अगर मैंने कोई दुःख या चोट पहुँचाया है उनको, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। फिर मैं कल एक आस-पास मैंने उनको कह दिया था कि मैं ढूँढती हूँ सस्ता घर, जिससे कि जितना आप दे रहे हो रेंट में हेल्प कर रहे हो उतने में ही हो जाए। तो वो कल मैं निकली बड़ी डरते-डरते, तो 1-2 जगह मैंने ढूँढा। सामने एक अचानक अंदर से लगा कि यहाँ पे जा, सामने ही जैसे मेरे घर के पीछे ही गली में निकलते ही सामने घर पे टू लेट लिखा था, और मैंने देखा तो वो मेरे बजट में था और सब कुछ ठीक लगा मुझे वहाँ पे। बस थोड़ा टॉयलेट सीट वगैरह का है, वो तो सब एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो मैं एकदम रिलैक्स हो गई। मैं गुरुजी से कह के ही निकली थी कि गुरुजी आप हो तो, हालाँकि मेरे को लग नहीं रहा था, क्योंकि लोगों की नेगेटिविटी इतनी हाई, अरे नहीं मिलेगा इतने बजट में, यहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन गुरुजी ने बिल्कुल पास में ही मिलवा दिया उनको। फिर मैंने शाम को जाके बोला कि मुझे फाइनल करना है। अब मुझे ये चीज़ अपने हस्बैंड और इन-लॉज़ को, सिस्टर इन लॉ वगैरह को बतानी है, जिससे मुझे थोड़ा डर लग रहा है। वो मानेंगे नहीं, वो महँगे वाला कह रहे हैं, लेकिन महँगे में इतना बजट मेरा नहीं है, वो समझ नहीं रहे हैं इस चीज़ को। अब ये गुरुजी सॉल्व करवाएँगे। मैं तो सबसे क्षमा ही माँग सकती हूँ कि मैंने किसी को भी कुछ भी कह कर के हर्ट या चोट पहुँचाया हो, लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूँ वो यही है कि खर्चे, वो ये बार-बार कहती हैं कि बच्चों को समझाओ खर्चे ना बढ़ें, तो मैं भी वही चाह रही हूँ, लेकिन वो कुछ और डबल ट्रिपल गेम खेल रहे हैं, वो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन अब मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ा है। गुरुजी मैं तो चाह रही थी कि मेरे हस्बैंड मेरी तरफ से कूल हो जाएँ, लेकिन अभी थोड़ा-सा मेरे को दिखा उनकी बातों से कि अभी तंत्र-मंत्र का असर थोड़ा-सा है, और काफ़ी बच्चों के लिए तो काफ़ी निकल गया, उसका तो बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं अपनी उलझनों में थी, तो कुछ दिन पहले मेरे पास एक मेरे पुराने पहली कंपनी जिसमें मैं चाह रही हूँ करना, वहाँ के कोलीग का फ़ोन आया। अचानक रात को मैं बड़ी टूट के, हार के प्रे करके सोई, गुरुजी साईं बाबा मैंने आपसे कहा, आपके अनुसार सब कुछ किया, फिर भी है ना कुछ भी नहीं हुआ, ये कह के मैं सोई। जैसे ही सोने लगी तो 11 साढ़े 11 बजे उसका फ़ोन आया कि अरे आपने मुझे पहचाना? तो मैं पहचानी नहीं, फिर उसने याद दिलाया, तब मुझे याद आया, पता चला वो बहुत अच्छे पैकेज पे है, बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है। 40-50 लाख का उसका पैकेज है ऐसा कुछ, और बहुत अच्छा उसने ग्रो कर लिया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के। तो मुझे कंपनी में ऑफ़र भी दे रहा था 14-15 लाख का। जो मैंने उसको बोला कि तुम्हारा ऑफ़र तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अभी बच्चों को छोड़ नहीं सकती, बच्चों का एडमिशन वगैरह सब मैंने थोड़ा-सा अपना मेंशन किया कि मेरे हस्बैंड वगैरह ने करवाया है, पैसे वो लोग दे रहे हैं, तो मैं अब बच्चों को वैसे भी नहीं छोड़ सकती हूँ, बच्चे डिस्टर्ब हो जाएँगे। तो कुछ कोर्स वगैरह उसने मुझे बताए जो मुझे बहुत अच्छे लगे, कर सकते हो आप, इस तरह से आप ग्रो कर सकते हो। फिर अभी परसों-तरसों मेरी उससे बात हुई, मैंने ऐसे ही मेंशन किया थोड़ा-सा, और उसको बताया कि इस तरह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है मेरी, तो उसने कहा आपको कितने पैसे चाहिए? इतने ले लो। तो मैं मतलब सोच रही हूँ कैसे गुरुजी ने एक बार मुझे सत्संग में बोला था गुरुजी ने, जो मैंने हालाँकि ऐसे ही आया-गया कर दिया था कि मैं कॉल लगवा रहा हूँ तेरे लिए हेल्प की। कल भी आया कि पैसे कहाँ से आएँगे, कैसे आएँगे, बस तू देखती रह। तो मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी कैसे करवा देते हैं, और फिर भी मैं ना हमेशा यही लगी रहती हूँ कि गुरुजी कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जो सत्संग में टैगलाइन्स आती हैं वो सब मेरे साथ हो रहा है। ब्लैक मैजिक वगैरह वो सब कुछ सच होता है। मेरे साथ तो होता है, बाकी मैं किसी और का नहीं बोल सकती कि ब्लैक मैजिक से हमारा घर तुड़वाया तो गया है ही, लेकिन अब उसको रिकवर करने के लिए गुरुजी हेल्प कर रहे हैं, और बार-बार कह रहे हैं तेरी गड्डी नू मैनू चलाने दे। कुछ मेरे माड़े कर्म भी हैं, कुछ ब्लैक मैजिक है, इन सब चीज़ों की मैं
गुरुजी मन वचन काये से क्षमा मांगती हूँ। किसी का मैंने घर उजाड़ा हो, किसी को चोट पहुँचाई हो अपने मन वच काये से या किसी भी अपनी ऐसी हरकत से, तो मैं बेहद शर्मिंदा हूँ उन कर्मों के लिए और आज क्षमा मांगती हूँ आपके चरणों में। बस ये क्षमा के मोती ही अर्पण कर सकती हूँ अब, और क्या अर्पण करूँ गुरुजी। अब मैं और मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड, उनकी लाइफ भी अच्छी हो जाए। वो जिस तरह से गलत उसके साथ फंसे हुए हैं, जो उन लोगों ने फंसाया है, प्रॉपर्टी के लिए सारे खेल हैं। सारे सत्संग इसी तरह के आते हैं, इसी तरह के सुनती हूँ, तो मेरी ही कहानी चल रही होती है जब भी मैं उठती हूँ। उठते से मेरे सत्संग चालू हो जाते हैं कि और मैंने इतने सत्संग सुने हैं सब बीमारियों के, मेरे भाई पे कष्ट, भाई की उसके मदर पे, ये सब गुरुजी ने संभाला है। और मैं जब भी उनसे बात करती हूँ कोई ऐसी बात नहीं आती, मुझे डर लगता है कई बार मम्मी का फ़ोन, मैंने कहा नहीं सब कुछ ठीक हो भाई की ज़िंदगी में। हालांकि क्लैशेस हमारे हुए, लेकिन मैं चाहती हूँ अब सब सेटल हो जाए, वो भी बहुत अच्छी ज़िंदगी जिए। लेकिन टचवुड गुरुजी ऐसा कुछ नहीं होने देते, और जो भी सत्संग में मैं भाई के कष्ट, माँ के कष्ट कटवा लेती हूँ सुन सुन के। तो मैं तो सब संगत जी को यही बोलूँगी कि जो भी सत्संग आते हैं कष्टों भरे, वो सब सुन लेने चाहिए। उससे हमने हमारे ही कर्म और कष्ट कटते हैं, चाहे भाई पे हो, पति के कष्ट मैंने बहुत सुने। तो टचवुड मेरे हस्बैंड अब अच्छी हेल्थ में हैं। थोड़ा खांसी थी उनको उस दिन, तो मेरी बेटी ने बोला उनको पापा ये वाली दवाई लेना, हम भी लेते हैं। हालांकि माने नहीं, पर बहुत मतलब अब की बार जो मिले तो उनमें काफ़ी चेंज था बच्चों के साथ, ये मैंने देखा है, और बहुत देर टाइम स्पेंड किया। तो मुझे अच्छा लगा गुरुजी, आप नहीं होते तो इतना भी नहीं हो पाता। और हर तरह का उन्होंने बच्चों का तो पूरा ले लिया है, सब कुछ बच्चों का मैं करूँगा ऐसे करके ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है गुरुजी, इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस थोड़ा-सा मेरी तरफ से भी नाराज़गी हट जाए उसके लिए मैं प्रे कर रही हूँ। और मेरी सिस्टर इन लॉ वगैरह, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो मेरे साथ, ब्लैक मैजिक ये सब, पर मैं चाहती हूँ कि मैं कोई अपने मन में ऐसा, गुरुजी मुझे ऐसा कर दो कि मैं बार-बार उन लोगों के लिए शिकायत या बुरे भाव ना रखूँ। जो मैंने रखे हैं उसकी भी मैं क्षमा मांगती हूँ। मैंने बद्दुआएँ दी, मेरा घर उजाड़ा, तुम्हारा भी उजड़ जाएगा, ऐसा कुछ-कुछ मेरे मन से निकला, जिसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ और लगातार प्रायश्चित भी कर रही हूँ। साईं बाबा ने भी यही समझाया था कि किसी से ऊँचा मत बोलना, किसी से अभी इस समय बिल्कुल शांत, मतलब सबसे मीठा प्यार से बोल के अपना चलना, जिससे कि, लेकिन उस दिन पता नहीं ऐसी बात उन्होंने कह दी ना, तो मेरे से हल्का-सा हो गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी आगे जो भी होगा गुरुजी सँभालेंगे, जैसा वो कहेंगे। आज मेरे को इंटरव्यू के लिए भी जाना था, उसने मेरी पुरानी, हाँ, मेरी उसका बता रही थी, उसने मेरी पुरानी कंपनी के एक बंदों से, 2-3 बंदों से बोला मेरे पास तो उस कंपनी में बड़ी-बड़ी पोस्ट पे हैं बंदे, जिनसे मैं बात करके आपका करवा सकता हूँ। कल भी मेरी बात हुई, उसने फिर एक बंदे से मेरी कॉन्फ्रेंस पे बात करा के मेरा सीवी आगे करवाया और बोला कि आप चले जाना इसके रेफ़रेंस से, तो आपका कहीं न कहीं इसमें। मैंने कहा बहुत टाइम से परेशान हो गई हूँ मैं, मेरा हो ही नहीं रहा है। तो ये तो गुरुजी ने ही भेजा उसको, और किस तरह से मेरे हस्बैंड में चेंज आया। और कल मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन वापस से हुआ, जो मेरा अभी 2 ढाई साल से रेस्ट करके, एक्सरसाइज़ वगैरह करके, काफ़ी मेहनत करके साईं बाबा के मदद से ठीक हो गया था। फिर गुरुजी ने ठीक कर दिया था, लेकिन मुझे टेंशन और स्ट्रेस में, क्योंकि रेंट की बहुत टेंशन हो रही थी, तो वो वापस से हुआ। फिर मैंने गुरुजी का घी चंदन टीका लगाया और मैं लेट गई गुरुजी। दिन में 2-3 बार लेना पड़ा मुझे डर लग रहा था, तो मैंने अपने सिर में भी लगाया, टेंशन हो रही थी, और बैक में जहाँ पेन था वहाँ भी लगाया, लगा के लेटी। सुबह उठी तो दर्द मेरा बिल्कुल भी नहीं था, हालाँकि थोड़ा भारीपन था, लेकिन अब अपने कष्ट और कर्म है वो तो काटने ही हैं। गुरुजी कहते हैं 90% मैं ले लेता हूँ, 10% देता हूँ। अब वही 10% भी नहीं सँभल रहे हैं। इतनी एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस से गुज़र रही थी मैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि जैसे-जैसे एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस से गुज़र रही हूँ, वैसे-वैसे गुरुजी कर्म और कष्ट भी साथ-साथ काटते भी जा रहे हैं। चाहे मैं कितना भी अपने दिमाग से सोचूँ या क्या करूँ, गुरुजी उस चीज़ को सँभाल लेते हैं। तो गुरुजी रेंट दिला दिया, इधर नौकरी का बंदोबस्त होने लग रहा है, और मेरे हस्बैंड में चेंज आ रहा है। इन सब बातों का तो ये आप ही का है गुरुजी, ये सब आप ही का नेमतें हैं, वरना हमारी क्या औकात थी कि हम कुछ कर पाते। और मेरी तो बिल्कुल भी नहीं थी, ऐसे माड़े कर्मों के कीचड़ में फंसी हुई थी मैं, जहाँ से आप मुझे धीरे-धीरे खींच रहे हो। मैं सब समझ रही हूँ गुरुजी, फिर भी मूर्ख नादान बच्ची हूँ, अपनी अटकलों में खो जाती हूँ, अपनी गलतियाँ कर बैठती हूँ। सत्संग सुनती हूँ, दिन भर सत्संग सुनती हूँ, उसमें अच्छे-अच्छे सत्संग आते हैं। सब संगत जी इतना अच्छा शेयर करते हैं, उनका बहुत-बहुत शुक्राना, जिनका सुनकर मैं इस तरह से अपने आप को सँभाल पा रही हूँ। यही एक सहारा है इस समय मेरे पास, सत्संग और गुरुजी, सत्संग और गुरुजी। बस अब इस सत्संग को अपना विराम करती हूँ, दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ
साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।